हेलो एवरीवन, टैरो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पर्सन की करंट एनर्जीज़ के साथ। देखते हैं कलेक्टिव लेवल पे आपके पर्सन की वर्तमान भावनाएं, करंट एनर्जीज़ क्या हैं, सबकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है, फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए, इमीडिएट एक्शन क्या होगा आपकी तरफ। लास्ट में लेंगे एंजल्स की तरफ से कुछ गाइडेड मैसेजेस। आज 5-5 पोर्टल की एनर्जी हम रीड करेंगे। 5-5 पोर्टल क्या खास है इस पोर्टल में, पहले इसके बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी दे देती हूँ। 5 नंबर जो है ये ट्रांसफॉर्मेशन का नंबर है, ये फ्रीडम का नंबर है, ये चेंज का नंबर है। तो कहीं ना कहीं इस पोर्टल गेटवे की एनर्जी में आप नोटिस करोगे कि आपके माइंडसेट में चेंज होगा। ज़रूरी नहीं लव लाइफ के अलावा करियर को लेकर भी आपका माइंडसेट चेंज हो सकता है। अगर आप एक प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, आपका माइंडसेट इस तरह से चेंज हो सकता है कि यार मुझे नहीं करना प्राइवेट जॉब 9 से लेके 6 PM तक, मुझे अपना कुछ क्रिएटिव करना है, मैं 4 घंटे करूं बट अपना करूं। ठीक है, इस तरह की एनर्जी, जैसे आपका माइंडसेट किसी सिचुएशन को लेकर बिल्कुल चेंज हो जाए। पहले अगर आप गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई कर रहे थे और बहुत टाइम से ट्राई कर रहे थे, आपका माइंडसेट चेंज हो जाए कि नहीं भाई अब बहुत हो गया, बहुत ट्राई कर लिया, बहुत समय लगा दिया, नाउ आई हैव टू डू माई बिजनेस, या नाउ मुझे जो भी जॉब मिलेगी मैं ज्वाइन कर लूँगी या ज्वाइन कर लूँगा। इस तरह की एनर्जी है। ठीक है, तो ये आपके करियर में आपको फील हो सकता है। लव लाइफ की बात करें तो मेजर चेंजेस लव लाइफ में, इसलिए क्योंकि इमोशंस अटैच्ड है। ठीक है, तो आपको जैसे अगर आप बहुत टॉक्सिक रिलेशनशिप में अगर बहुत लंबे समय से ट्रैप्ड हैं, जहाँ से आप सिर्फ सफरिंग पा रहे हैं, आप ड्रेन हो रहे हैं, कोई आपका पूरा खून सूख रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे कि आप रो रो के परेशान हैं, आपकी आंखें खराब हो रही हैं, डार्क सर्कल्स आ रहे हैं, काम में मन नहीं लग रहा, कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसे टॉक्सिक रिलेशनशिप से आप बाहर निकल सकते हैं, आप ख़त्म कर सकते हैं। अपने आप के अंदर इतनी हिम्मत आप पाएंगे कि आप चेंज कर सकें अपनी एनर्जीज़ को। ठीक है, जो लोग बैलेंस्ड रिलेशनशिप में हैं वो अपने आप को असेंड करने की सोचेंगे। उनको ऐसा लगेगा कि यार मेरा सब कुछ अच्छा चल रहा है, मेरी पर्सनल लाइफ अच्छी है, मेरी प्रोफेशनल लाइफ अच्छी है, मैं बैलेंस्ड हूँ, तो क्यों ना मैं अपनी सोल की ग्रोथ के लिए कुछ अपने ऊपर काम करूँ। तो आपको बहुत ज़्यादा आध्यात्मिक जो एनर्जीज़ हैं वो अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकती हैं। आपको ना आकर्षित होंगे, आप कोई स्पिरिचुअल बुक पढ़ना चाहेंगे, आप कोई नॉवल पढ़ना चाहेंगे, आप कहीं ना कहीं ऐसी वीडियोस देखना चाहेंगे जिससे कि आपको और ज़्यादा नॉलेज मिले। ठीक है, इस तरह के चेंजेस आपको अपने अंदर देखने मिलेंगे इस 5-5 पोर्टल की एनर्जीज़ में। लव लाइफ में फ्रीडम, जैसे कई बार होता है कि आप किसी से बहुत प्रेम करते हैं बट आप एक्शन नहीं ले पा रहे, है ना। एक्शन इसलिए नहीं ले पा रहे क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है कि यार मेरी मम्मी डांटेंगी, मेरे पापा डांटेंगे, उनको पता चल गया तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो आपको अंदर से ये मोटिवेशन आएगी कि नहीं, अगर मैंने किसी को ज़ुबान दी है, किसी से प्रेम किया है, किसी को कमिटमेंट दी है, चाहे आप लड़का हो या लड़की हो, आपको अंदर से ये मोटिवेशन आएगी कि नहीं मुझे बताना है, आज नहीं कल किसी न किसी से तो विवाह होगा, तो क्यों ना अपनी पसंद से हो। तो आप अपने प्रेम के लिए जैसे कुछ बड़े स्टेप्स लें, इस तरह की एनर्जीज आपको फील होंगी। साथ ही साथ आपके बिहेवियर पैटर्न में भी चेंजेस देखने मिलेंगे। जैसे सडनली आप अगर बहुत ज़्यादा रात तक जगते थे तो आप 9 बजे सो जाएं, या आप कह लें कि भैया हम 10 बजे तक सो जाएंगे। ठीक है, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठे 4 बजे, ब्रह्म मुहूर्त में उठ के आप मेडिटेशन करें, नहीं करना है मेडिटेशन वॉक करें। ठीक है, मंत्र जाप करें या नाम जाप करें, या फिर आप सिर्फ उठ के छत पे बैठे रहें आकाश के नीचे। तो डिपेंड करता है कि आप क्या करना चाहते हैं, बट आपका रूटीन चेंज हो सकता है। कुछ नहीं करना, योगा कर सकते हैं, है ना, एक्सरसाइज कर सकते हैं, एरोबिक्स कर सकते हैं। तो इस तरह की एनर्जी, डाइट में भी चेंजेस होंगे। आप सडनली बहुत लाइट वेट डाइट लेना पसंद करेंगे, आपको ऐसा लगेगा मुझे सिर्फ पानी पीना है, कुछ हल्का फुल्का सैलेड या वेजीज खानी है, बहुत ज़्यादा हेवी और बहुत ज़्यादा ग्रेन्स की तरफ आप आकर्षित नहीं होंगे। ये चेंजेस भी आपको देखने मिलेंगे। ठीक है, फिजिकल बॉडी में 5-5 की एनर्जी में सबसे ज़्यादा आप नोटिस करेंगे कि आपको स्किन से रिलेटेड, अगर ये नेगेटिव इफेक्ट डालेगा तो स्किन से रिलेटेड एलर्जीज आपको परेशान कर सकती हैं। सडनली आँखों में एलर्जी होना, आँखों में बहुत ज़्यादा खुजली होना, इचिंग होना, या फिर आपके स्किन में बहुत ज़्यादा ड्राइनेस होना, जबकि गर्मी का मौसम है। आपको ऐसा फील होना कि आप बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग फील कर रहे हैं,
आपको कुछ नहीं हुआ, आपकी हेल्थ बिल्कुल अच्छी है, बट फिर भी आपको ऐसा लग रहा है कि यार कोई तो एनर्जी है जो आपको परेशान कर रही है, तो ये 5-5 पोर्टल के नेगेटिव इफेक्ट्स में आता है। ठीक है, तो अगर नेगेटिव इफेक्ट्स आ रहे हैं तो आप गणेश जी की आराधना कीजिए, गणेश जी का दर्शन कर लीजिए, गणेश जी को भोग चढ़ा लीजिए, गणेश जी के मंत्रों का जाप कीजिए, तो आपको इसके नेगेटिव इफेक्ट्स नहीं देखने मिलेंगे। इवन अगर आपके पार्टनर सडनली बहुत ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं, बहुत नेगेटिव बिहेव करने लगते हैं, तो भी आप ये कर सकते हो, ये रेमेडी फॉलो कर सकते हो। ठीक है, लेट्स चेक फ्रॉम मेजर अरकाना क्या एनर्जीज हैं। कलेक्टिव रीडिंग है गाइस, जनरल रीडिंग है, तो जो बातें जो सिचुएशन रेजोनेट करे उसे रखिएगा, जो बातें जो सिचुएशन रेजोनेट ना करे उसे जाने दीजिएगा, वो एनर्जी किसी और के लिए हो सकती है। अपने बारे में पर्सनली जानना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पे अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, नंबर है 8840987101। डिस्क्रिप्शन एंड अबाउट में डिटेल्स दी हुई हैं। मेजर अरकाना से किसी एक कार्ड को गेस करना हो तो गेस करके कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। लिखने के बाद अगर आपका कार्ड आ जाता है तो ज़रूर लिखिएगा कि आपका कार्ड आ गया या नहीं। जय प्रभु। 5 कार्ड, आय हाय का हाल चाल बाहुतर। वन मोर। बॉटम ऑफ द डेक से है टावर। ओके, जय प्रभु। सबसे पहली चीज यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं, पहले राशियां तो सभी हैं यहाँ पर, बट मेजर लेवल पे मकर बहुत स्ट्रांग है, कैप्रिकॉर्न सैटर्न की राशि, इसके अलावा जुपिटर, ठीक है, Pisces and Sagittarius, we have Cancer, we have Libra, ठीक है। शनि की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है एंड Sagittarius की एनर्जी है यहाँ पे, और बाकी द वर्ड की एनर्जी है, तो हैं तो सभी राशियाँ, बट मेजर लेवल पे जो दिख रही हैं वो मैंने आपको बताई हैं। एनर्जी की बात करूँ तो रीडिंग की शुरुआत हुई है डेविल से, कहीं ना कहीं 5-5 पोर्टल की एनर्जी में एक जैसे होता है ना कि पैटर्न ही चेंज कर दें। हमारे ख़ानदान में किसी ने दूसरे रिलीजन में, दूसरे कास्ट में या किसी फॉरेनर से शादी नहीं की, या कई बार ऐसा होता है ना कि कोई ऐसा बच्चा निकल जाता है जो किसी विडो से शादी कर ले, किसी सिंगल मदर से शादी कर ले, या किसी विडोअर से शादी कर ले, किसी डिवोर्सी से शादी कर ले, या अपनी एज से बड़ी लड़की से शादी कर ले, या अपने एज से छोटे लड़के से शादी कर ले। तो मतलब ये सारी क्या है, थोड़े से अनकन्वेंशनल मैरिजेस में काउंट होते हैं। रिलीजन अलग हो, ट्रेडिशन अलग हो, कोई नॉर्थ इंडिया का है, कोई साउथ इंडिया का है, कोई वेस्ट इंडिया का है, कोई ईस्ट इंडिया का है, तो इधर के उधर सब बिल्कुल अलग ट्रेडिशंस वाला कोई शादी कर ले, तो ये थोड़ा अनकन्वेंशनल सिचुएशंस में आता है। ठीक है, तो यहाँ डेविल क्या बता रहा है कि आपके पर्सन की जो एनर्जी है इसमें कहीं ना कहीं इनको ऐसा लगेगा कि आई वॉन्ट फ्रीडम, मुझे आज़ादी चाहिए, मैं जो चाहूँ वो करूँगा या करूँगी, मुझे रोक टोक करने वाला कोई नहीं चाहिए अपनी ज़िंदगी में। अगर किसी ने रोक टोक करने की कोशिश की, मुझे रोकने की कोशिश की, तो मैं कोर्ट मैरिज कर लूँगा या कर लूँगी, डिसीजन मेरा फाइनल है, रहना तो रहो नहीं तो जाओ तेल लेने। ये वाली सिचुएशन है, मतलब इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड एनर्जी रहेगी आपके पर्सन की। ठीक है, अगर ये आपके फेवर में है तो ये एनर्जी रहेगी, अगर आपके अगेंस्ट हो गई ये एनर्जी तो ये आपको कोई स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर दे दें। जैसे कोई व्यक्ति आपसे बहुत प्यार करता हो और सडनली वो बिल्कुल चेंज हो जाए, सडनली उसका बिहेवियर आपके प्रति चेंज हो जाए, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली नेगेटिव हो जाए, बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लगे, जानबूझ के आपको लगे जैसे ये बंदा इग्नोर करना चाह रहा है या इग्नोर करना चाह रही है, या आपसे ही डिस्टेंस बनाने लगे, आपको ही ब्लॉक करने लगे, तो ये 5-5 पोर्टल की नेगेटिव एनर्जी में काउंट होगा। ठीक है, मतलब आपके ऊपर उसका कहीं ना कहीं नेगेटिव प्रभाव ज़्यादा दिख रहा है। लेट्स क्लैरिफाई ईच एंड एवरी कार्ड ताकि और ज़्यादा क्लैरिटी मिले। क्लैरिफाई कर दें सबसे पहले हमारे बरगंडी को। आपके पार्टनर मेंटल कॉन्फ्लिक्ट नहीं चाहते, सफरिंग नहीं चाहते,
किसी भी तरह का स्ट्रेस लेने के मूड में नहीं है। किस मूड में है फिर? इनकी जो भी होप्स हैं, जो भी विशेस हैं, उसको फुलफिल करने के मूड में है। शादी करनी है और शादी उसी व्यक्ति से करनी है जिससे करना चाहती हैं या चाहते हैं, अपनी मर्जी से, चाहे माँ बाप की मर्जी से, बट शादी उसी व्यक्ति से करनी है। अरेंज मैरिज करो बहुत अच्छी बात है, लव मैरिज नहीं करनी पड़ेगी, लेकिन अरेंज मैरिज उसी व्यक्ति से करना चाहते हैं जो इनकी पसंद की है या इनके पसंद का है। ऐसा नहीं हुआ, द वर्ड झगड़ा होगा, फिर एंडिंग। अगर वो नहीं माने तो, अगर उन्होंने आपका प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं किया, इनका प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं किया, तो ये प्यार बहुत करते हैं, अपने हिसाब से फिर एक्शन लेंगी या लेंगे आपके लिए। ये सरप्राइज गिफ्ट होगा आपको। जस्टिस। फिर अपने मन की सुनेंगे। वेटिंग बहुत हो गया। आपके पर्सन जस्टिस को जजमेंट ने क्लैरिफाई किया है, ये करेंगे वही जो इन्होंने ठानी है। आपसे बातचीत होगी। बहुत सारे लोग जो नो कांटेक्ट में हैं उनको कांटेक्ट रिसीव हो सकता है। चैरियट को क्लैरिफाई किया हैंगमैन विद हर्मिट। आपके पार्टनर इस टाइम पीरियड में अगर बहुत प्यार है आपसे, तो ये या तो बिल्कुल दूसरों से अलग हो जाएंगे या तो ये सबको सैक्रिफाइस कर देंगे ताकि आपके साथ एक नई शुरुआत कर सकें। टावर को क्लैरिफाई किया है, चीज़ें बैलेंस हुई तो वेल एंड गुड, लोग इनके हिसाब से चले तो वेल एंड गुड, अदरवाइज ब्रेकअप। ये एनर्जी है गाइस। ये हाई प्रीस्टेस मैडम कब आई थी हमने देखा ही नहीं, ठीक है। सो ये एनर्जीज हैं इस वक्त आपके पर्सन की। फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए? जय प्रभु। करंट फीलिंग्स, डेटिंग। 5 कार्ड। कंपैटिबिलिटी, बाउंड्रीज, abundance। 1 more card, the distorted feminine। इस पे मैंने वीडियो बनाई हुई है, अगर आपको इसके बारे में ज़्यादा डिटेल जाननी है तो। डिस्टॉर्टेड फेमिनाइन पे भी वीडियो बनी हुई है, डिवाइन फेमिनाइन पे भी वीडियो बनी हुई है, डिस्टॉर्टेड मैस्कुलाइन पे भी वीडियो बनी हुई है, डिवाइन फेमिनाइन पे भी वीडियो बनी हुई है। बॉटम ऑफ द डेक से हैं डिवाइन मैस्कुलाइन। तो ज़रूरी नहीं कि ट्विन फ्लेम जर्नी में ही डिवाइन मैस्कुलाइन हो और ट्विन फ्लेम जर्नी में ही डिवाइन फेमिनाइन हो। हर वो शख्स जो इस धरती पर आया है वो शिव का अंश है, वो प्रभु का अंश है, जिसको भी आप मानते हैं, जो भी आपका इष्ट है। आप कहीं ना कहीं किसी पर शक्ति, जो परम शक्ति है, उसके अंश हैं, ठीक है। और हर व्यक्ति के अंदर वो डिवाइन क्वालिटीज़ हैं, बट कुछ लोग उसको पिछले जन्मों में बहुत ज़्यादा डेवलप कर चुके हैं, तो इस जन्म में वो दिखेगा उनके ऑरा में, ठीक है। कुछ लोगों को डेवलप करना है, तो जो डेवलप्ड हैं ऑलरेडी, वो ऑलरेडी डिवाइन एनर्जीज़ में हैं। जो अभी डेवलप नहीं हैं उनको अभी थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी अपने ऊपर, तो वो अभी डिस्टॉर्टेड एनर्जीज़ में है, ठीक है। कई लोग यहाँ पर अपने पार्टनर को लेकर ऐसा सोच रहे हैं कि हम दोनों का रिश्ता तो बड़ा अच्छा चल रहा था, सडनली क्या हो गया, सडनली क्यों दूरियां आ गई, सडनली क्यों बाउंड्री सेट हो गई। आपके पर्सन भी यही सोच रहे हैं। आपके पर्सन को कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि शुरू में आप बहुत अच्छे थे, बहुत प्यार करते थे, बहुत ज़्यादा आप इमोशनली अटैच थे, बहुत रिस्पेक्ट करते थे। धीरे धीरे आप बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग हो गए, बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग हो गए, बहुत ज़्यादा रोना धोना, अपनी बात को मनवाने के लिए कसम दे देना, ये कर देना, वो कर देना। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर इरिटेट होकर बाउंड्री सेट कर दिए। किसी भी रिश्ते में रिस्पेक्ट बहुत ज़रूरी है। जिस रिस्पेक्ट के साथ आप शुरू में रिलेशनशिप स्टार्ट करते हो, वो रिस्पेक्ट आपके मरते दम तक बनी रहनी चाहिए। बट लोग क्या करते हैं, शुरू में बहुत प्यार से बात करेगा, चाहे लड़का लड़की से, चाहे लड़की लड़का से, लेकिन धीरे धीरे एक समय के बाद आप नोटिस करे होंगे रिलेशनशिप में रिस्पेक्ट ख़त्म हो जाती है। लड़का लड़की को बिल्कुल गंदे तरीके से बोलने लगेगा या लड़की लड़के की बिल्कुल बैंड बजा देगी। तो ये जो चीज़ है, इसकी वजह से रिलेशनशिप टिकते नहीं हैं। रिलेशनशिप में मस्ट है रिस्पेक्ट।
प्यार थोड़ा कम करो, लेकिन रिस्पेक्टफुल होनी चाहिए। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं कंपैटिबिलिटी में इश्यूज आए हैं। आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि यार शुरू में तो सब अच्छा था, शुरू में तो सब कुछ बहुत प्यारा था, सडनली चीज़ें क्यों ख़राब हुई, क्यों आप इतने डिस्टॉर्टेड बिहेव करने लगे, क्यों आप इतने चेंज हो गए, क्यों आप इतना इरिटेटिंग लगने लगे उस व्यक्ति को जो आपके बारे में ही सोचता रहता था या सोचती रहती थी। क्योंकि कहीं ना कहीं या तो आप में कुछ चेंजेस आए या उनके में कोई चेंजेस आए, या तो आप बहुत चीज़ों को हर चीज़ पर आपने इंटरफेयर करना शुरू कर दिया, स्पेस ही नहीं दिया बिल्कुल, ठीक है, या उन्होंने आपके ऊपर पूरा कब्जा जमाना शुरू कर दिया। कहीं ना कहीं ये चीज़ें हुई हैं जिसकी वजह से एक बाउंड्री सेट हुई है। लेकिन आपके पर्सन को अभी भी ऐसा लगता है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हुए हैं। अगर कुछ गड़बड़ हुआ है, कुछ गलतियां हुई हैं, तो उसको अभी भी सुधारा जा सकता है। तो ये आपकी तरफ वापस आकर एक मौका ज़रूर देना चाहते हैं। अगर उस मौके का आप दोनों ने फ़ायदा उठा लिया तो वेल एंड गुड, अगर सुधार कर लिया तो। अगर फिर उस मौके में आपने तू मैं शुरू कर दी, डिसरिस्पेक्ट करने लगे, इरिटेट करने लगे, फ्रस्ट्रेशन निकालने लगे, तो फिर वो रिश्ता किसको चाहिए? आप ही सोचो, आप किसी रिलेशनशिप में से फ्रस्ट्रेट हो रहे हो, इरिटेट हो रहे हो, झगड़े कर रहे हो, किसको पसंद है ऐसा रिश्ता? किसी को नहीं पसंद। तो रिस्पेक्ट बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर कहीं ना कहीं इनके मन में ये चीज़ खटकी हुई है। तो अगर इन्होंने आपकी डिसरिस्पेक्ट की है तो ये रिस्पेक्ट करेंगे, अगर आपने डिसरिस्पेक्ट करी है तो आपको इम्प्रूव करना पड़ेगा। यहाँ पर आने वाले समय में सिचुएशन थोड़ी ठीक होते हुए नज़र आ रही है, बहुत ज़्यादा ठीक नहीं, बट हाँ इनकी तरफ से कुछ एफर्ट्स आपको ज़रूर देखने मिलेंगे, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि अभी भी चीज़ें ठीक हो सकती हैं। एक्शन क्या एक्सपेक्टेड है? जस्ट अ सेकेंड। नेक्स्ट एक्शन, सबसे पहले जितने लोग नो कांटेक्ट में हैं, ओके, क्या बातचीत होगी? बातचीत बातचीत बातचीत। यहाँ पर 7 नंबर इम्पॉर्टेंट है, 7 7 घंटे से लेके 25 घंटे के अंदर कुछ लोगों की बातचीत होगी, कुछ लोगों को सक्सेस मिलेगी, कुछ लोगों की थोड़ी बहुत बातचीत होगी, कुछ लोगों को ये पता चलेगा कि आपके पर्सन इस रिलेशनशिप को लेकर क्या एक्सपेक्टेशंस रखते हैं, इस रिश्ते में कितने डेडिकेटेड हैं भी, या इस रिश्ते को ख़त्म करना चाहते हैं, या आपका साथ देना चाहते हैं, या आपको छोड़ना चाहते हैं। ये क्लैरिटी भी काफ़ी लोगों को मिलेगी। ये भी बता दूं कि आपके पार्टनर ऑलरेडी प्लान कर चुके हैं कि इनको नेक्स्ट स्टेप क्या लेना है। ये कन्फ्यूजन से बाहर आ चुके हैं। इनको बस ऐसा लग रहा है कि जो भी इन्होंने सोचा है उसको अब इम्प्लीमेंट कर दें। कितने लोगों को सक्सेस मिलेगी? क्या पॉसिबिलिटी है? शादी, सक्सेस को शादी ने क्लैरिफाई किया है। जिन्होंने भी सोलर प्लेक्सेस हील किया है उनकी शादी हो सकती है। कहीं ना कहीं आपको ब्लेसिंग्स रिसीव हो रही हैं। कितने लोगों का रिलेशनशिप एंड हो सकता है? जिनका कार्मिक साइकिल है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, डेस्टिनी, जिनके भाग्य में वो व्यक्ति है ही नहीं, वो आपको कुछ ट्रिगर देने आया था या कुछ लाइफ लेसन्स देने आया था, वो ख़त्म हो जाएगा गेम, क्योंकि यहाँ ट्रांसफॉर्मेशन है, चेंज है, ठीक है। 7 नंबर है केतु, डिटैचमेंट का कारक है। तो यहाँ पर अगले 25 घंटे या मैक्सिमम 7 दिन इस पोर्टल गेटवे की एनर्जी रहेगी। 7 दिन के अंदर अगर चीज़ें पॉजिटिव होती हैं वेल एंड गुड, नेगेटिव होती हैं घबराइएगा मत, कोशिश करिएगा इम्प्रूव करने की, कोशिश करिएगा कि अगर एक मौका मिलता है तो उसको ख़राब ना करें, चीज़ों को इम्प्रूव करें। लेकिन अगर भाग्य में ही नहीं है तो वो तो मैं या कोई और कुछ भी नहीं कर सकता है कि नहीं। फिर हम क्या कर सकते हैं? जो आपकी डेस्टिनी में होगा वो बेटर होगा ऑब्वियसली। बाकी वो व्यक्ति आपकी डेस्टिनी में है या नहीं, ये आप पर्सनली अपने नाम से भी जान सकते हैं, पर्सनल रीडिंग के माध्यम से। प्लीज़ बताएं एंजल्स, जितने लोग कांटेक्ट में हैं 5-5 पोर्टल की एनर्जी एक्शन में कैसे नज़र आएगी? इतने दूर दूर क्यों जा रहे हैं? आपकी कोई विश पूरी होने वाली है, क्लेम कर लें इस एनर्जी को। आपकी कोई अधूरी इच्छा जो आप बहुत लंबे समय से वेट कर रहे थे वो पूरी हो सकती है।
जो डिसीजन का आप वेट कर रहे थे, यहाँ से सेलिब्रेशन है विद चैरियट। अगला 2 दिन मतलब 48 आवर्स, 48 आवर्स के अंदर आपके पार्टनर आपके प्रति कोई ऐसा डिसीजन ले सकते हैं, जैसे किसी ट्रैप्ड सिचुएशन या किसी सिचुएशन में जगल कर रहे थे 2 सिचुएशन में, तो ये आपको चूज करें, आपकी इच्छा पूरी होगी, आपकी लाइफ में खुशियाँ आते नज़र आ रही हैं, किसी बंधन से, किसी के चंगुल से बाहर निकलते नज़र आ रहे हैं, उस चंगुल से जहाँ पर ये दुखी हैं, परेशान हैं, कन्फ्यूजन से बाहर निकलते हुए नज़र आ रहे हैं, आपकी तरफ कोई सॉलिड एक्शन लेते हुए नज़र आ रहे हैं, कमिटमेंट की वाइब्स है, इनके आंखों पर जो पट्टी बंधी थी वो हटते नज़र आ रही है। तो अच्छा है, कुछ नेगेटिव नहीं दिखा मुझे, लेकिन 2 दिन तक फिर भी थोड़ा सा, क्योंकि पोर्टल एनर्जीज़ हैं, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। देखते हैं इस वक्त एंजल्स आपसे क्या कहना चाहते हैं, गाइडेड एनर्जी क्या है आपके लिए। नो नीड टू वरी, चिंता की कोई बात नहीं है, अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलेंगी काफ़ी लोगों को जो भी वेट कर रहे हैं फॉर बेटर अपॉर्चुनिटीज़। एक दूसरे को माफ़ करने के लिए परफेक्ट टाइम पीरियड है, अपने ऊपर कोई कर्स या कोई डेप्ट मत रखिए, रिलीज़ कीजिए। अगर किसी के प्रति गुस्सा है, नाराज़गी है, उसको बता दीजिए और माफ़ कर दीजिए। अपनी हेल्थ का बहुत ध्यान दीजिए, पोर्टल के टाइम पे कई बार हेल्थ इश्यूज़ आती हैं, थोड़ी बहुत सिचुएशन जो है आने वाले समय में इम्प्रूव होते हुए नज़र आ रही है। तो यहाँ पर आपकी सिचुएशन अगर कोई प्रॉब्लमेटिक है तो बीच का रास्ता निकल सकता है, पीसफुल रिजोल्यूशन निकल सकता है, ऐसा आपके एंजल्स आपसे कह रहे हैं। आने वाले समय में बिग हैप्पी चेंजेस, पॉजिटिव चेंजेस हैं, और जिनसे आप एक्शन एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो कुछ बड़े निर्णायक फैसले ले सकती हैं या ले सकते हैं। कम्युनिकेशन भी एक्सपेक्टेड है। सो ये थी गाइज इस वक्त की एनर्जी रीडिंग। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।